अस्सलाम वालेकुम, मैं जमील फारूकी हूं। आप मेरा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। आज 25 नवंबर है, पीर का दिन है, जिस वक्त ये वीडियो रिकॉर्ड हो रही है पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक शाम के 4:15 बज चुके हैं। और मेरी अंडरस्टैंडिंग में, मेरी नजर में आज के दिन की सबसे बड़ी डेवलपमेंट, सबसे बड़ी ब्रेकिंग न्यूज, सबसे बड़ी खबर यह है कि कैदी नंबर 804 के दीवाने डट चुके हैं। जो मनाजिर चश्मे फलक ने आज तक नहीं देखे थे, ऐसे ऐसे मनाजिर देखने को मिले हैं कि अल अमान अल हफीज और उसके बाद बुशरा बीबी ने बतौर साबिक खातून अव्वल पाकिस्तान और बतौर अहलिया इमरान खान साहब जो किरदार अदा किया है वो हाईली कमेंडेबल है। क्राउड को चार्ज किया। थोड़ी देर पहले वीडियो मैसेज में यह कहा कि वो तमाम कारकुनान जो घरों में बैठे अभी तक नहीं निकले वो जरूर निकले। ये सिर्फ इमरान खान की रिहाई की जंग नहीं है, ये पाकिस्तान की बका की जंग है। सोने पे सुहागा जो इंटरनेशनल मीडिया रिपोर्ट कर रहा है कि टेंस ऑफ थाउजेंड्स ऑफ पीपल्स ऑन द रोड, और वो इमरान खान साहब की रिहाई और अपने मुतालबात की मंजूरी तक धरना देने के लिए तैयार बैठे। और आज फिर जो मुताद्दिद मनाजिर हमने देखे, यानी पुलिस वाले जब हत्थे चढ़ गए कारकुनान के और मुजाहिरीन के, तो उनको वहां पर इमरान खान जिंदाबाद के नारे लगाने पड़े। पुलिस वाले कैदी वैन छोड़कर भाग गए, तो फिर अवाम ने कंट्रोल उसका संभाल लिया। ये वीडियोज हमने खुद देखी हैं। अब कोई इसको कहता रहा ये पुरानी वीडियोस हैं, डॉक्टेड हैं, पता नहीं क्या क्या, और इसके बावजूद के हालात कैसे भी क्यों ना हो, जो मीडिया रिपोर्टर्स हैं, वर्कर्स हैं, यूट्यूबर्स हैं, इन्फ्लुएंशियल्स हैं, वो सब के सब ग्राउंड के ऊपर इस वक्त कवरेज कर रहे हैं। हैट्स ऑफ टू देम। लेकिन सरकार क्या कर रही है? पहले मोटरवेज, फिर कंटेनर्स, वीपीएन्स, एक्स, उसके बाद इंटरनेट, इन सब की फकीदुल मिसाल गिरफ्तारी के बाद अब वो जो ग्राउंड पर कवरेज करने वाले यूट्यूबर्स थे, इन्फ्लुएंशियल्स थे, उनको भी गिरफ्तार करने का फैसला किया गया। सलाम ठोका जाए इन सबको भाई। इसकी डिटेल्स क्या है वो शेयर करूंगा। शुरू में थोड़ा सा आपने बुशरा बीबी का वीडियो ग्लिम्स आपने मुलाजा कर लिया है। मजीद तफसीलात आगे शेयर करता हूं। इसलिए गुजारिश है कि आपने वीडियो को शुरू से आखिर तक देखना है। इसके अलावा व्हाट्सएप चैनल का लिंक जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा और सब्सक्राइब जरूर कर लेना है। टॉप स्टोरी ऑफ द डे, पीटीआई कारकुनों के मुताबिक अब अगला स्टॉप डी चौक होगा। कटी पहाड़ी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान ने और वर्कर्स ने, अवाम ने अब से तकरीबन 1 घंटा पहले क्रॉस कर लिया। जिस वक्त आप ये वीडियो देख रहे होंगे उससे तकरीबन ठीक 1.5 घंटा पहले ये कटी पहाड़ी का इलाका उन्होंने क्रॉस कर लिया है, आगे बढ़ रहे हैं। बुशरा बीबी ने बड़ा चार्ज किया क्राउड को, और शुरू में आपने वीडियो मुलाजा कर ली। लोगों को कहती रही हैं कि आपने थकना नहीं है, हारना नहीं है, पीछे नहीं हटना, और जब तक खान साहब रिहा नहीं हो जाते या फिर जब तक हमारे मुतालबात मान नहीं लिए जाते हमारे पाकिस्तान के लिए, तब तक आपने पीछे नहीं हटना है। वीडियो मैसेज भी उनका आ गया। उन्होंने ख्वातीन से, बच्चों से, बुजुर्गों से, वो जो तमाम घरों में बैठे हैं उन सबसे गुजारिश की है कि आप जो घरों में बैठे हैं बाहर निकले, अब निकलने का वक्त आ गया। आगे चलते हैं जी। 7 घंटे की मुजाहमत के बाद पीटीआई कारकुनान ने कटी पहाड़ी की मुश्किल तरीन रुकावट को अबूर कर लिया। हजारों की तादाद में मौजूद पुलिस और रेंजर्स एहलकार पीछे हट गए। कारकुनों ने कटी पहाड़ी का कंट्रोल संभाला। रोड के दोनों अतराफ से मट्टी के ढेर और कंटेनर्स भी हटाए जा रहे हैं। अच्छा, रियासत का पुरान शहरियों के ऊपर तशद्दुद के हवाले से खबर है कि शेलिंग जारी रही। कटी पहाड़ी क्रॉस हो गई। काफिला इस्लामाबाद की तरफ तेजी से बढ़ रहा है। पुलिस वहां पर जो कटी पहाड़ी पर मौजूद थी मौके से फरार हुई है। लोगों ने कैदी वैन्स को पकड़ा और उसको खुद कंट्रोल उसका संभाल लिया। कुछ विजुअल्स आए हैं, बहुत सारे मैं चला नहीं सकता, कॉपीराइट स्ट्राइक का इशू होता है। अभी फिर डी चौक के ऊपर एक वाकया हुआ, मैं हैरान रह गया, क्योंकि अब और तो कुछ बन नहीं पाता ना सरकार से, फॉर्म 47 वाली सरकार से, तो उसने अपने नए हथकंडे शुरू कर दिए। इस्लामाबाद डी चौक सहाफियों के रूप में पीटीआई के यूट्यूबर और सोशल मीडिया एक्टिविस्ट को भी गिरफ्तार करने का फैसला किया गया। ये आपका नेशनल मीडिया ये खबर चला रहा है। पीटीआई के ये कारकुन सहाफी के रूप में डी चौक में पुलिस की मुकम्मल हिकमत अमली से लीडरशिप को आगाह कर रहे थे। जनाब, अब आप आगे चेक कर लेते हैं जी। 24 नवंबर के एहतजाज के हवाले से थाना सादकाबाद रावलपिंडी में कुछ गिरफ्तारियां हुई हैं और कुछ मुकदमे हुए। 24 नवंबर एहतजाज के हवाले से थाना सादकाबाद रावलपिंडी में इमरान खान, अलीमा खान, बुशरा बीबी, अली अमीन गंडापुर, उमर अयूब समेत दीगर रहनुमा पर दहशतगर्दी दफा समेत दीगर दफात के तहत एक और मुकदमा दर्ज कर दिया गया। ये अब तक का आज के दिन का जो मेरा तीसरा व्लॉग है। मैराथन कर रहा हूं, हर घंटे 1.5 घंटे के बाद आपको व्लॉग दे रहा हूं और ताज़ा अपडेट्स हैं, इसलिए आपने इसको बगौर सुनना है। अडियाला जेल जाने वाले रास्ते बंद हैं, लेकिन बैरिस्टर गौहर और बैरिस्टर सैफ के लिए आज ये भी रास्ते खोल दिए गए। अडियाला जेल के दरवाजे भी खोल दिए गए। ये खास मेहरबानी इसलिए क्योंकि
पैगाम रसानी शायद मकसूद थी। ये उन हजरात के लिए बड़ा सवाल है जो कहते हैं हुकूमत इमरान खान से कोई मुज़ाकरात नहीं कर रही और सरकार बार बार इस चीज के ऊपर अभी भी मुसर है कि हुकूमत जो है वो मुज़ाकरात कोई नहीं कर रही, सरकार मुज़ाकरात कोई नहीं कर रही। पीटीआई कारकुनान के मुताबिक अब अगला स्टॉप जो है वो डी चौक होगा। कटी पहाड़ी के बाद अब इस्लामाबाद दाखिले तक कोई बड़ी रुकावट नहीं है। अगला जो बड़ी मुजाहमत का मामला हो सकता है इस्लामाबाद शहर के एंट्री पॉइंट यानी 26 नंबर चुंगी पर मुतवक्के है, जहां पुलिस और रेंजर्स की भारी नफरी और बड़ी रुकावटें मौजूद हैं। तहरीक इंसाफ के कारकुनान की कटी पहाड़ी से रुकावटें काट कर रास्ता बनाकर आगे की जाने पेशकदमी, ये हुक्मरानों के लिए मेरे हिसाब से बिजली का 440 वोल्ट का झटका हो सकता है, क्योंकि कटी पहाड़ी से निकलने का मतलब इस्लामाबाद में एंट्री है। डीपीओ खटक जो कह रहे थे कि ये रेड लाइन क्रॉस करके दिखाओ तो हम तुम्हें छोड़ेंगे नहीं, तो हुआ ये कि वहां पर जो मौजूद पठान भाई थे ना, उन्होंने डीपीओ साहब अटक पठान क्रॉस कर गए, ये उन्होंने मोटरवेज के ऊपर बाकायदा स्प्रे पेंट से लिख डाला। ये हालत है। अब आप चेक करें ना कि जब पब्लिक जो है रिटालिएशन पे आती है, कुछ एक्सक्लूसिव विजुअल्स हैं, यानी 3-4 फुटेजेस हैं जिसमें आप देखेंगे कि पुलिस वालों ने किस तरह वहां से जाना ही मुनासिब समझा, अपनी आफियत समझी उसमें, और वो अवाम ने पुलिस को जब गिरफ्तार किया तो उसके विजुअल्स हैं। वो अगला जो मेरा ब्लॉग आने लगा है ना, उसमें कोशिश करूंगा कि सिर्फ आपको विजुअल्स दिखाऊं जितने मेरे पास मैक्सिमम आ सकते हैं। अच्छा, अब लाहौर के लोगों की बात करते हैं जिनके काफिले पहुंचने चाहिए थे। लाहौर का एक काफिला भी नहीं है। लतीफ खोसा किधर है? कोई नहीं पता। सलमान अकरम राजा साहब किधर है? कोई नहीं पता। हमाद अजहर साहब का कोई नहीं पता, मतलब आ रहे होंगे, हम ये डाउट नहीं करते कि वो नहीं आ रहे होंगे, कोई नहीं पता किधर है। महर शराफत अली समेत लाहौर शहर के किसी ओहदेदार के काफिले की कोई अपडेट अभी तक नहीं आई, ना सोशल मीडिया के ऊपर ना नेशनल मीडिया के ऊपर। और पीटीआई के जो लाहौर के टिकट होल्डर्स हैं वो तकरीबन इसमें नाकाम हुए। हमाद अजहर, सलमान अकरम राजा, महर शराफत, लतीफ खोसा, शेख वक्कास अकरम, बैरिस्टर गौहर, अली मोहम्मद खान, शिबली फराज, ये सब के सब इनके काफिलों में से कोई काफिला नहीं पहुंचा है जनाब। ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज थी, मैं शेयर करना चाह रहा था। अब काफिले दाखिल होते हैं इस्लामाबाद, सब पीटीआई उम्मीदवार साथियों समेत बाहर निकले। अभी थोड़ी देर पहले शहबाज गिल साहब ने एक बात बताई है। वो कहते हैं कि आम सोर्स की खबर यह है कि खान को यह मैसेज भेजा गया है कि आपको मुल्क से बाहर या बनी गाला भेज देते हैं, आप एहतजाज कॉल ऑफ कर दें। मैं आपको पिछले व्लॉग में ये बता चुका हूं, पिछले व्लॉग में, और ऑलरेडी भी बता चुका हूं। इसके ऊपर खान साहब ने बिल्कुल जो है वो मना कर दिया अपना, उन्होंने एनालिसिस रखा कि कोई धोखे में ना आए, मुक्तदरिया झूठ बोल रही है, जैसे ही एहतजाज कॉल ऑफ होगा हर वादे से मुकर जाएंगे, जो करवाना है अभी अवाम की मौजूदगी में करवाएं। मुजाहिरीन के करीब पहुंचने की इतला पर पुलिस हाई अलर्ट, 26 नंबर चुंगी पर ट्रैफिक को रोक दिया गया, रास्ते मुकम्मल बंद कर दिए गए। अब इंटरनेशनल मीडिया की स्टोरीज में शेयर करो। बीबीसी रिपोर्ट करता है, वो कहता है पाकिस्तान पुलिस क्लैश विद इमरान खान सपोर्टर्स डिमांडिंग हिज रिलीज, और डिटेल्ड स्टोरी वो लिख रहा है। बुशरा बीबी का जो अभी अभी थोड़ी देर पहले का जो मैसेज है, वो कहती हैं ये आपके मुस्तकबिल के और बच्चों के मुस्तकबिल का सवाल है, जो अभी तक नहीं निकले वो बाहर निकले। फैसल हुसैन साहब, जनाब फैसल हुसैन साहब फवाद चौधरी साहब के भाई हैं, मारूफ कानूनदान है, इमरान खान साहब की लीगल टीम को रिप्रेजेंट करते हैं। वो कहते हैं आ जावे माही तेनू अखियां उड़ीक दियां, इंशाल्लाह खान जल्द हमारे दरमियान होंगे। इंसाफियों आप जीत गए, फस्तायत हार गई है। हमने जुल्म और जबर का मुहासरा जारी रखना है। आइन और जमहूरियत की बहाली तक, अदलिया की आज़ादी तक हमने पूरा एहतजाज जारी रखना है। मैं ऑलरेडी बता चुका हूं कि इसमें कुछ दिन लग सकते हैं, लेकिन ऑलरेडी बहुत बड़ा प्रेशर है, इंटरनली भी और एक्सटर्नली भी शदीद प्रेशर है सरकार के ऊपर, वरना ये कटी पहाड़ी क्रॉस नहीं हो सकती थी, बहुत कुछ हो सकता था। अब हालत ये है यहां पर कि आपने सब कुछ करके देख लिया। आपने मोटरवेज बंद कर लिए, आपने नॉर्मल जो छोटे मोटे रोड थे वो बंद कर लिए, इस्लामाबाद के चारों अतराफ फसीलें खड़ी कर दी, पिंडी को आपने कंटेनर्स के अंदर महसूर कर दिया, लाहौर का सारा नाटका बंद कर दिया, वीपीएन बंद है। 1 साल से एक्स की एक्सेस नॉर्मल लोगों को नहीं है बगैर वीपीएन के। जो गैर रजिस्टर्ड वीपीएन है वो शरई गैर शरई की बहस में उसको निपटा दिया आपने। उन सब की गिरफ्तारियों के बाद आप चाहते हैं कि यूट्यूबर्स को पकड़ लें क्योंकि ये इंफॉर्मेशन पहुंचा रहे हैं। भाई अगर ये इनकी इतनी औकात है कि ये इंफॉर्मेशन पहुंचा रहे हैं जिस वक्त मोबाइल भी नहीं चल रहे और थका हुआ टूटा हुआ इंटरनेट चल रहा है, उस सूरत हाल के अंदर फिर आपकी कारकर्दगी क्या है भाई? अगर ये भी ये कर रहे हैं तो आपकी कारकर्दगी क्या है जो आपने पूरे पाकिस्तान की पुलिस इस्लामाबाद पिंडी के अंदर मुतय्यन कर रखी है, मामूर कर रखी है, वो क्या कर रहे हैं भाई?
ये समझ से बाहर है। तो अब अगर आप इनको भी गिरफ्तार कर लेंगे तो पीछे रह क्या जाएगा? तो सिविल राइट्स तबाह, आपके ह्यूमन राइट्स तबाह, विमेन राइट्स तबाह, हर तरह के बुरे हालात से हम गुजर रहे हैं। दुनिया डिजिटल आसमान को छू रही है। एलॉन मस्क जो है वो अपने सैटेलाइट के जरिए फ्री इंटरनेट प्रोवाइड करने का सोच रहा है। अमेरिका जैसे मुल्क के अंदर डीप स्टेट को वो चपेट पड़ी है कि डोनाल्ड ट्रंप जो है वहां का प्रेसिडेंट इलेक्ट हो गया। हमारे यहां इनको यह समझ नहीं आ रही कि लीडरशिप को जो है वो यूट्यूबर आगाह करे। खुदा का खौफ करो यार, खुदा का खौफ करो। कैसे कर लेते हो यार, कैसे कर लेते हो? इन हालात के अंदर बंदा बताया क्या करे। इस सारे मामला के ऊपर हमारे दोस्त बहुत ज्यादा कमेंट कर रहे हैं, लाइक हामिद बीर, इमरान रियाज खान, समी इब्राहिम, साबिर शाकिर, डॉक्टर शहबाज गिल और ये मकबूल जान साहब अभी पाबंद सलासल हैं, सॉरी रिलीज हो चुके हैं। उनका जो ट्विटर और यूट्यूब है वो पाबंद सलासल है। तो वो जब वागुजार होगा तो यकीनन वो उसके ऊपर भी कमेंट करना शुरू कर देंगे। अगला जो व्लॉग होगा इससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।